उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगा दिया गया है। ऐसी ही मांग बिहार सरकार से भी अब उठने लगी है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू नेता केसी त्यागी। सर, उत्तर प्रदेश में बैन, बिहार को लेकर के कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर के। इस पर रोक लगनी चाहिए, इस तरीके की मांग उठ रही है। ये मूलतः भारत के संविधान का जो प्रेम्बिल है, उसमें जो लिबर्टी है ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये उसके खिलाफ है। संविधान सब भारतीय नागरिकों को इजाज़त देता है अपने अपने तरीके से फेथ को स्वीकार करने की, बिलीफ को स्वीकार करने की, वर्शिप को भी। इस्लामी मूल्यों के अनुसार झटके का मीट जो है वो हराम है, दे कैन नॉट यूज इट। और जो हलाल का मीट है उसी को वो खा भी सकते हैं, उसी को भेज भी सकते हैं, उसी को ला सकते हैं। लिहाजा पहली बात तो ये जो एक रिलीजन है, जो सेकुलर मुल्क है हमारा, जिसमें बड़ी आबादी दूसरे धर्म को भी मानने वालों की, तो उनके खिलाफ है, उनके व्यापार के खिलाफ है। फिर इससे फायदा किसको होने वाला, मैं पूछना चाहता हूँ यूपी सरकार से। हु आर द बेनिफिशियरी? जिनको नुकसान होगा वो करोड़ों इस धंधे में लगे हुए हिंदू और मुस्लिम दोनों किसान हैं। मुर्गी पालन का काम अकेले मुसलमान नहीं करते, हिंदुओं के। हमारे यहाँ, मेरे अपने गांव में जितने भी मुर्गी पालन केंद्र हैं सब हिंदुओं के हैं। तो इस तरह से तो एक बड़ी आबादी को बेरोजगार करने का, और इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ चुनाव में करने का। और बिहार में जो सरकार है वो इनके विचारों की सरकार नहीं है, लिहाजा वहाँ एक कानून लग नहीं सकता। वहाँ सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का ये एक षड्यंत्र है और हम इसकी निंदा करते हैं। बिहार सरकार से मांग किया है, खुद गिरिराज सिंह ने इस बात को लेकर के पत्र लिखा है और उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको कि हलाल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती, इन सब के पीछे एक बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है। इसको लेकर के काम किया जाना चाहिए, इस तरीके की बात। नहीं, जिन मंत्री महोदय का जिक्र आप कर रहे हैं वो तो सांप्रदायिक भावना भड़काने, उत्तेजनात्मक बयान देने, आपत्तिजनक मुद्दे उठाने के लिए प्रसिद्ध है। कई लगभग 30,000 करोड़ रुपए साल का ये उत्तर प्रदेश में कारोबार है जो ठप हो जाएगा। विदेशों में, दुनिया के अधिकांश मुल्कों में भारत से निर्यात होता है, तो जो विदेशी व्यापार है उसमें घाटा होगा। तो ये तो एकदम अनुचित, चुनाव को ध्यान में रखा हुआ, गैर वाजिब और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल व्यापार का नियम है। इसको ठीक नहीं मानते। इन सब के पीछे आप क्या देखते हैं? क्या 2024 के चुनाव हैं, या फिर अभी 5 राज्यों में, कुछ राज्यों में तो चुनाव हो चुके हैं, कुछ में चल रहे हैं, उसको लेकर के इस तरीके की बयानबाजी है? नहीं, ये बौखलाहट बिहार सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना प्रचारित और प्रसारित की गई है वो है। आरक्षण की सीमा बढ़ाने का बिहार सरकार का जो स्टेप है उसको चेक करने के लिए ये कम्युनल एजेंडा सामने लाया जा रहा है। पूरे चुनाव में इन पांचों राज्यों में जातिगत जनगणना की मांग पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, और सोशल आउटफिट ने भी, सोशल जस्टिस की पार्टियों ने भी उठाई, जिसको केंद्र सरकार अभी लागू करने में असफल दिख रही है। ईडब्ल्यूएस का कोटा पास हो जाने के बाद जो कैप 50% का था वो अपने आप हट गया था, लिहाजा बिहार सरकार ने उसको 75% कर दिया है, जिससे सोशल जस्टिस की ताकतें मजबूत होंगी। ये भी केंद्र सरकार के गले में और उत्तर प्रदेश सरकार के गले में एक फांस फंस गई है। लिहाजा जातिगत जनगणना और आरक्षण से जान बचाने के लिए उसकी काट के रूप में इसे इस्तेमाल किया जा रहा शुक्रिया सर, आज तक से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन सत्या के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।